साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य की यानी कि क्लासिकल डांस की। तो अभी जो हमारे शेष बचे हुए थे क्लासिकल डांस यानी आपका कथकली और आपका कथक, यानी कथक कहाँ का है, आपका यूपी का है, और जो कथकली है वो कहाँ का है, आपका केरल का है। तो जो कथक यानी दो बार कै आया तो उत्तर प्रदेश का, और दोनों बार कै के साथ ले आया तो कहाँ का है, वो केरल का। यानी जिसमें ले है वो केरल का और जिसमें लय नहीं है वो कहाँ का है, आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कथकली की। कथकली शास्त्रीय नृत्य है किसका, केरल का। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कथकली की। कथकली नृत्य कैसा है, तो कथकली जो नाम था वो दो शब्दों से मिलकर बना था, कथा प्लस कली से। किससे, दो शब्दों से मिलकर बना था, कथा प्लस कली से। जिसमें कथा का अर्थ क्या होता है, कोई भी कहानी, बातचीत या पारंपरिक कहानी, और कली का अर्थ होता है प्रदर्शन और कला। यानी किसी भी कहानी का जो प्रदर्शन है या उसकी जो कला है उसको दर्शाना ही क्या कहलाया, कथकली कहलाया। और ये नृत्य कहाँ का है, आपका केरल का है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके कथकली की। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कथकली नृत्य को। कथकली कहाँ का है, ये केरल का। ये देखो कथकली यानी कथा प्लस कली, दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से। कथा का मतलब क्या होता है, कहानी, कोई भी पारंपरिक कहानी हो एज इट इज। और कली का मतलब होता है आपका प्रदर्शन या कला। क्या होता है, प्रदर्शन या कला। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कथकली कहलाता है। तो आइए अब हम शुरू कर चुके हैं अपना क्या कथकली नृत्य है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कथकली नृत्य कहाँ का है, केरल का। कथकली केरल का नृत्य है। कथाकली दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कथा जो कि संस्कृत से लिया गया है, और कली आपका हिंदी का ही शब्द है जिसका अर्थ है प्रदर्शन या कला। कथकली में कथकली दो शब्द कथा व कला से मिलकर बना है, कली से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसमें संस्कृत शब्द कथा का अर्थ, संस्कृत शब्द कथा का अर्थ कहानी, कथा का अर्थ कहानी, बातचीत या पारंपरिक कहानी है, पारंपरिक कहानी। तथा कली का अर्थ, कली का अर्थ प्रदर्शन व कला है। कला यानी कली का अर्थ क्या है, आपका प्रदर्शन और कला, और कथा का अर्थ है बातचीत हो, कहानी हो, या कोई भी आपकी पारंपरिक कहानी हो। अब हम बात करें कि ये जो आपका कथक कली है इसमें किसकी कहानियां थी या किसकी बातचीत थी, किसका वार्तालाप था। तो महाभारत और रामायण के जो आप रामायण पर आधारित थे, इन्हें क्या कहते थे हम, कृष्णाटम और रामनाट्यम। कृष्णाटम और रामनाट्यम के जो नाटक नृत्य थे वो कथकली के पूर्ववर्ती थे, कथकली से पहले थे। इन्हीं से किसका निर्माण हुआ, आपका कथकली का। ठीक है, महाभारत
महाभारत तथा रामायण, क्या था इसमें, महाभारत तथा रामायण पर आधारित कृष्णाट्टम, यानी महाभारत और रामायण का बेस था। ठीक है, कृष्ण नाट्यम तथा रामनाट्यम, कृष्णाट्टम तथा रामनाट्यम नामक नृत्य नाटक कला, नामक नाट्य नृत्य कला कथकली की पूर्ववर्ती हैं, कथकली की पूर्ववर्ती हैं, कथकली की पूर्ववर्ती हैं। कौन सी आपकी, कृष्णाट्टम और रामाट्टम। अब हम बात करें कि ये जो आपका कथकली की जो कलाएं थी उनके कितने रूप थे, तो इसके थे हमारे 5 रूपों का सामंजस्य मिलता है, यानी जो आपका सौजन्य है वो कितनी कलाओं का है, 5 कलाओं का। 5 कलाएं कौन सी आपकी, साहित्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय और नृत्य। अभिनय और नृत्य यानी यह कला के 5 रूप, यह ललित कला के 5 रूप, यह ललित कला के 5 रूप, ललित कला के 5 रूप थे आपके, साहित्य, अभिनय, चित्रकला, चित्रकला जिसे चित्रम भी बोलते थे। ठीक है, चित्रकला को क्या बोलते थे, चित्रम भी बोलते थे। उसके बाद आपका संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य, और नृत्य का क्या मिलता है आपका, नृत्य का सामंजस्यपूर्ण संयोजन मिलता है, नृत्य का सामंजस्यपूर्ण संयोजन मिलता है। ठीक है, आपका सामंजस्यपूर्ण संयोजन मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि जो नृत्य शैली है उसमें आपका क्या क्या आता है और साथ ही साथ उसकी और भी क्या पहलू हैं। तो हम अगर बात करें कि जो नृत्य शैली का अभिनय होता है उसमें कौन कौन से अंग आते हैं, तो नृत्य शैली के अभिनय में आता है आपका अंगिका, आहार, वाचिका और स्वात्विक। कितने आते हैं शैली के इस अभिनय में, नृत्य शैली के अभिनय में 4 अंग आते हैं, अंगिका, आहार, वाचिका और सात्विक। ठीक है, उसके बाद जो आपके हैं 4 पहलू बताए गए थे उसमें नृत्य और नाट्य के 4 पहलुओं को भी ये जोड़ती है, यानी नृत्य शैली अभिनय, नृत्य शैली अभिनय, नृत्य शैली अभिनय 4 अंग। कौन कौन से आपके 4 अंग हैं, सात्विक, अंगिका, आहार और वाचिका। सात्विक, अंगिका, आहार, वाचिका तथा नृत्य, नाट्य और नृत्य व नाट्य के 4 पहलुओं को भी जोड़ती है, 4 पहलुओं को भी जोड़ती है, को भी जोड़ती है। नृत्य, नाट्य और नृत्य के भी आपके क्या करती है, 4 पहलुओं को जोड़ती है। यानी इसका जो आपका
मोटिव था वो क्या था कि जो नल चरित्र कहानी थी उन्नाई वैरियर ने लिखी थी, उसमें क्या था, नल और दमयंती के बीच जो असीमित प्रेम था उसकी कहानी है। ठीक है, किसकी? नल चरित्रम में। नल चरितम में उर्रई किसके द्वारा लिखी गई है? उन्नाई वैरियर के द्वारा लिखी गई है। नल चरित्रम उन्नई वैरियर द्वारा लिखी गई, वैरियर द्वारा लिखी गई और लिखी गई एक असीमित प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी है, कहानी है जिसमें नल व दमयंती के दमयंती के असीम प्रेम का वर्णन है। प्रेम का वर्णन है किसका? नल और दमयंती के असीम प्रेम का जो वर्णन मिलता है वो उन्नई द्वारा लिखी गई इस कहानी में मिलता है। अब हम बात करें कि जो ये थी इस नृत्य में कितनी मूल मात्राएं मानी गई थी और कितनी टोटल कृतिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो मूल मात्राएं मानी जाती हैं अभिनय के लिए, मूल मुद्राएं मानी जाती हैं वो 24 मानी जाती हैं। और टोटल अगर हम बात करें आपका कि कितने संकेत माने गए हैं तो एटलीस्ट 470 संकेतों का इसमें संकलन किया गया है। 470 संकेतों को माना गया है। यानी इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं यानी हाथ के इशारे तथा 470 तक विभिन्न संकेतों को माना गया है। 470 तक विभिन्न संकेतों को माना गया है। विभिन्न संकेतों को माना गया है, माना गया है। यानी 470 संकेत थे जिन्हें माना गया है, इसमें प्रतीकों के रूप में उपयोग किया गया है। अब हम बात करें जो इस नृत्य के पात्र थे वो व्यापक रूप से कैसे थे। यानी इस नृत्य के जो पात्रक होते थे वो व्यापक रूप से सात्विक होते थे। इस नृत्य के पात्र व्यापक रूप से सात्विक यानी राम व कृष्ण की तरह, राम व कृष्ण की तरह। दूसरे होते थे आपके राजसिका यानी बुरे चरित्र और तामसिका यानी दाढ़े वाले चरित्र। राजसिका बुरे चरित्र तथा तमशिका दाढ़ी वाले चरित्र। दाढ़ी वाले चरित्र, ठीक है। कौन से आपके? तमसिका किसे कहते थे हम? दाढ़ी वाले चरित्र में विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। दाढ़ी वाले चरित्र में विभाजित
किया गया। ये किसका था आपका? कथकली में, यानी जो व्यापक रूप से इसके चरित्र थे, करैक्टर थे, जो अभिनय करते थे, वो कौन से थे आपके? सात्विक थे, रासिक थे, और आपके कैसे थे? तामसिक थे। तामसिक किसे कहते थे? जो दाढ़ी रखते थे। और रासिक बुरे चरित्र वाले, और सात्विक यानी राम और कृष्ण की तरह आपका महान चरित्र वाले व्यक्तियों को कहा गया। अब हम बात करें कि जो कथकली था उसका जो अभिनय था, आहार्य अभिनय की बात करें तो उसमें क्या था आपका? कि श्रृंगार पर भी अधिक जोर दिया जाता था। हाथ पैर के हाव भाव के साथ साथ आभूषण और श्रृंगार पर भी क्या दिया जाता था? जोर दिया जाता था। यानी कथकली के आहार्य अभिनय में कथकली के आहार्य अभिनय में हाथ के इशारे, आभूषण के साथ साथ, हाथ के इशारे व आभूषण के साथ साथ आपका किस पर? श्रृंगार के उपयोग पर भी जोर दिया जाता था। श्रृंगार के उपयोग पर भी जोर दिया जाता है। तो आपका श्रृंगार के उपयोग पर भी क्या किया जाता है? आपका जोर दिया जाता है। कथकली का प्रदर्शन कैलिकोटू, कहाँ से? कथकली का प्रदर्शन कैलिकोटू से शुरू होता है। जो दर्शक थे उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले कथकली में क्या होता है? आपका कैलिकोटू होता है। उसके बाद थोडियम होता है। जो थोडियम के बाद जो होता है, एक परंपरा होती है कि सभी के आंगन में थोड़ी देर के लिए ढोल और झांझ बजाए जाते हैं। सभी का जो आंगन होता है घरों में, उसमें क्या बजाया जाता है? आपके ढोल और झांझ बजाए जाते हैं। कथकली का प्रदर्शन कैलिकोटू से शुरू होता है। जो दर्शकों का ध्यान केंद्रित करता है, जो दर्शकों का ध्यान केंद्रित करता है, जो दर्शकों का ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद थोडियम होता है। उसके बाद थोडियम होता है। थोडियम होता है जिसके अनुसार आंगनों में थोड़ी देर के लिए झांझ व ढोल बजाए जाते हैं। झांझ व ढोल बजाए जाते हैं। यानी जो थोडियम है उसमें क्या होता है कि सभी के आंगन, यानी जितने भी घर होंगे उन्हीं के आंगनों में क्या बजाया जाता है? तो थोड़ी देर के लिए ढोल और झांझ बजाए जाते हैं इसके अनुसार। अब हम बात करें कि जो संगीतकार होते हैं या ढोलक वादक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेल पादम।
क्या कहते हैं, मैलपपादम कहते हैं। वह क्या होता है कि वह अपने कौशल की जो जितने अच्छे से वो बजा सकते हैं, अपने कौशल को, अपने रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से देते हैं, मंच पर संभाले रखते हैं, और प्रदर्शन का जो अंत होता है वो धंसी नामक शुद्ध नृत्य के प्रदर्शन से होता है। इसी में आपका क्या होता है, कथकली में एक नृत्य का नाम दिया गया है धंसी। उस धंसी नृत्य के एंड पर क्या होता है आपका, इस नृत्य का समापन होता है। संगीतकार और ढोलकवाद। संगीतकार व ढोलक वादक मंच पर वादक मैलपादम में मैलपपादम में अपनी पूर्ण कुशलता के साथ, अपनी पूर्ण कुशलता के साथ मंच को संभालते हैं, मंच को संभालते हैं, संभालते हैं। इस नृत्य का समापन, इस नृत्य का समापन धंसी नामक नृत्य के होने से होता है, धंसी नृत्य के होने पर होता है, पर होता है। यानी जब धंसी नृत्य होगा तब समझ जाएंगे कि अब किसका समापन हो रहा है, कथकली नृत्य का क्या हो रहा है, आपका समापन हो रहा है। उसके बाद होता है आपका मंच पर एक फिल्म की तरह दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं फिल्म की तरह, बात करेंगे हम उसकी कि क्या होता है जो मंच पर फिल्म की तरह आपका दर्शाया जाता है। यानी तिरानो नक्कू होता है, पांचा होता है और मिनुक्कू होता है। इसके अलावा अन्य पात्र भी हैं जो मंच पर क्या किए जाते हैं, आपको दर्शाए जाते हैं। तिरानोक्कू, तिरानोक्कू या पाचा या मिनकक्कू के साथ अन्य पात्र भी मंच पर प्रदर्शन करते हैं, पर प्रदर्शन करते हैं। यानी जो धंसी के पात्र हैं आपका तिरानक्कू, पांचा या मिनक्कू, ये तो करते ही हैं जो मेन रोल रखते हैं, साथ ही साथ आपका जो अन्य पात्र भी हैं वो भी क्या करते हैं, इस पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। जब हम बात करें कलासम की, कलासम कथकली का ही एक नृत्य अनुकर्म है। यानी कलासम कहाँ से निकला है, कथकली से। कलासम नृत्य, कलासम नृत्य कथकली, कथकली नृत्य का ही, कथकली नृत्य का ही अनुक्रम है, नृत्य का ही अनुक्रम है। इसका आपका कथकली का ही क्या है, ये अनुक्रम है। अब हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध नर्तक की। किसकी बात करते हैं हम, प्रसिद्ध नर्तक की। अगर इसके हम प्रसिद्ध नर्तकों की बात करें तो एक हमारा हो जाता है आपका कलामंडलम गोपी, हरिप्रिया नंबूदरी, कृष्ण प्रसाद। किसकी बात करें हम, प्रसिद्ध नर्तकों की, प्रसिद्ध नर्तक। तो कलामंडलम गोपी, कलामंडलम गोपी, हरिप्रिया नंबूदरी, हरिप्रिया नंबूदरी, श्याम प्रसाद,
प्रसाद कलामंडलम, श्याम प्रसाद कलामंडलम यानी कलामंडलम गोपी, हरिप्रिया नंबूदरी, ये कलामंडलम जो है सरनेम है, ठीक है, गोपी, हरिप्रिया नंबूदरी, श्याम प्रसाद आपका। अब उसके बाद हम बात करें आपकी तो हमारे एक हो जाते हैं शिवरामन और एक हो जाते हैं हमारे वासु पिशारोडी, ठीक है, शिवरामन, शिवरमन और वासु पिशारोडी, पिशारोडी आदि, ये हो जाते हैं हमारे किसके नर्तक, आपके कथकली के नर्तक, ठीक है। तो हमारी आज की ये जो क्लास है ये यहीं तक है, फिर आपसे मुलाकात होगी कथक और छऊ नृत्य के साथ में, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।